हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो कि है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में बेसिक जो डिफरेंशिएशन थे जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये सब जो डिफरेंशिएशन थे, चेन रूल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन स्टार्ट किया था और मैंने ये भी बताया था वो जेईई मेंस में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं उस पर और बोर्ड में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने इनवर्स फंक्शन इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव करना था। तो ये आईटीएफ जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सबने पढ़ा होगा, फ्लैश, एरो, न्यूक्लियस तीनों बैचेस ने पढ़ा होगा ये आईटीएफ फंक्शन। तो याद होगा, तो इसमें 6 टोटल टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो ये 6 इनवर्स फंक्शंस के अगर जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मैंने तुम लोग को बताया था ये इनवर्स फंक्शन कैसे आता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, तो इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। जैसे कि अगर y इक्वल टू अगर साइन x है तो इसका इनवर्स फंक्शन कहते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो उसका वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, बस x और y को इंटरचेंज करना होता है, वैसे मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। और एक और चीज याद होगी, तो मैंने डोमेन और रेंज सबके याद करवाए थे और तुम लोग को एनआईके सर ने भी याद करवाए थे। ठीक है, तो उसमें डोमेन और रेंज में क्या क्या चीजें थी, x बिलोंग्स टू -1 से 1 सब, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन था। फिर इसका रेंज भी दिया था, साइन इनवर्स का रेंज जो था वो मतलब y की वैल्यू जो थी वो -π/2 से π/2 में थी एंड कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से π में थी। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स को आगे देखेंगे, जो भी बचे सबको आगे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन था। अब लोग इसमें जो यूजुअली गलतियां क्या करते हैं कि जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो cos x आता है, तो बहुत लोग लिख लेते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये अवॉइड करना, ये सब कॉमन मिस्टेक्स होती है, लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने इनवर्स फंक्शंस के मैंने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, तो उसको उसी मेथड से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स x को डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y, राइट। तो अगर x इक्वल टू साइन y हमारे पास आ गया है, देखो x एज अ फंक्शन ऑफ y बन गया है। अब जब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ y है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तुम चाहिए तो x के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे cos y dy by dx आएगा, अगर तुम्हें x के साथ डिफरेंशिएट करना है तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो मैं इसको लिखता साइन y की जगह डिफरेंशिएशन cos y, और एक और dy by dx भी आता ड्यू टू चेन रूल। ठीक है, तो ये बन गया dx by dy इक्वल टू cos y। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें इसका dy by dx चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं टू फाइंड dy by dx। तो देख सकते हो dy by dx क्या होगा यहाँ पे, तो तुम्हें पता ही, मैंने बताया था कि dy by dx जो है वो रहता है 1 अपॉन dx by dy, वो थ्योरम बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन dx by dy हमारे पास आ गया है, वो है 1 अपॉन cos y। तो dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y हमारे पास आ रहा है। अब देखो मुझे ये जो कहानी यहाँ पे cos y में है, यहाँ पे मुझे आंसर जो भी है x के टर्म में चाहिए, क्योंकि dy by dx हमेशा x के टर्म में ही आएगा, क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको cos y को तुम्हें कन्वर्ट करना है x के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे sin y जो है वो x के टर्म्स में दिया है, तो मुझे cos y कैसे निकालूंगा, तो देखो तुम्हें पता ही होगा कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। तो फिर यहां से तुम लिख सकते हो कि cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। मैंने इसका क्यों यूज किया, क्योंकि साइन y की वैल्यू x है। तो देखो, और ऑफकोर्स यहाँ पे एक प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि अंडर रूट आया है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो cos y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट साइन y को क्या लिख सकते हैं x, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो cos y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब बस तुम्हें चूज करना है कि प्लस या माइनस। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो y है, देखो यहाँ पे y जो है cos y है, यहाँ पे y किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो y माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में है। इसका मतलब y जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस π/2 से 0 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं तो इस क्वाड्रेंट में आएगा एंड इस क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट है और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है
वो क्या रहता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव रहता है, हेंस एज यहां पे लिख देता हूं एज y बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस cos y इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में हमेशा cos पॉजिटिव होता है, वो तो याद ही होगा, और ASTC ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंप्लाइज cos y की वैल्यू, देखो यहाँ पे प्लस माइनस था तो बस यहाँ पे एक ही प्लस वैल्यू ही आएगी, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो cos y की वैल्यू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस नहीं आएगा। हेंस यहाँ पे अगर देखेंगे तो dy बाई dx फाइनली अगर जब निकालते हो तो dy बाई dx बन जाएगा 1 अपॉन cos y है, तो 1 अपॉन cos y की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है आपसे कि जब भी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो है वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली cos इनवर्स एक्स को भी करते हैं, अभी देखो यहाँ पे डोमेन याद होगा तो इसका x की वैल्यू -1 से 1 ही है, और रेंज इसका y जो है वो बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, y की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, देखो x इक्वल टू अगर इनवर्स करते हैं पूरा अच्छे से, cos इनवर्स को यहाँ पे भेजेंगे तो cos y बन जाएगा। फिर वापस से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करने वाले वापस से, तो ये बन जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन, तो cos y का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन y, राइट। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद मुझे लेकिन चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होता है, तो होता है 1 अपॉन dx बाई dy, इसका रेसिप्रोकल जो हमने थ्योरम में देखा था। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन y, तो मैं इसको फाइनल लिख रहा हूं माइनस 1 अपॉन साइन y। अब बस मुझे साइन y की वैल्यू निकालनी है cos y के टर्म्स में, क्योंकि cos y की वैल्यू x है। तो मैं वापस से देखो यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि cos y अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, cos y तो x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, प्लस और माइनस दोनों है। अब देखो y जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 0 से पाई है, तो 0 से पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स वो सी का यूज करो, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ही आएगा यहाँ पे, माइनस वाला नहीं लेंगे बस। अब फिर इसके बाद dy बाई dx तो मैंने लिखा ही है पहले, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो dy बाई dx इक्वल टू ये जो लिखा था इसका यूज करेंगे माइनस 1 अपॉन साइन y, तो माइनस 1 अपॉन साइन y की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको लिख दो और इसका फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। तो देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स इसको डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे बस प्लस और एक माइनस का फर्क है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले इसको मैं लिखूंगा ऐसे अच्छे से x इक्वल टू tan y, ठीक है। फिर इसको dx बाई dy करते हैं, तो dx बाई dy इज इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर y, राइट। फिर इसके बाद dy बाई dx, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर y, मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि ये सब होपफुली सबको मेथड तो क्लियर हो ही गया है। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर y, इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब लेकिन तुम्हें tan y की वैल्यू पता है x के टर्म में है, तो तुम्हें सेक्स स्क्वायर y को रिप्लेस करना है tan y के टर्म में, तो तुम्हें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर y होता है, तो उसी का यूज करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, और फाइनली tan y की वैल्यू तुम्हें पता है x स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट की थी, तो उसी का यूज करेंगे। तो dy बाई dx बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये आता है। यहाँ पे वैसे कुछ डोमेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट जैसे कि इसमें लेना पड़ा था अंडर रूट प्लस माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे डोमेन चेक किया था। यहाँ पे कुछ अंडर रूट की कहानी नहीं बन रही, सीधा वैल्यू जैसे का वैसे ही आ रही है डायरेक्टली, ठीक है। तो उस डोमेन में वैसे का वैसे ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसका मतलब अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x तो dy बाई dx उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे वापस से x बिलोंग्स टू वही रहेगा रियल नंबर्स, और इसकी जो वैल्यू रहेगी y, वैसे तो इसी में है y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये 3 डिफरेंशिएशन है, बाकी के भी 3 डिफरेंशिएशन उसके भी याद रखने हैं तुम्हें। इसको तुम्हें फॉर्मूला की तरह याद रखना है आपसे,
प्रूफ भी याद रख सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें इनवर्स फंक्शन समझ में आए हैं तो इसका प्रूफ को ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये, टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये, तीनों अच्छे से बेसिक है, उनको याद रखना है। और भी तीन है, इसके आगे करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने और भी तीन लिखे हैं यहाँ पे, साइन सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तीनों को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो उसको देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेम चीज वापस से रिपीट करते हैं। जैसे कि y इक्वल टू सेक इनवर्स है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू सेक ऑफ y। ठीक है, तो ये बन गया x इक्वल टू सेक ऑफ y। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dy बन जाएगा। अब सेक y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सेक y tan y। तो ये सबको याद रखना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगर dy बाई dx निकालते हैं तो ये बन जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक y tan y। राइट, तो इतना यहां तक तो आ गया, लेकिन हमें पूरा आंसर किसमें चाहिए, x के टर्म में चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने डोमेन में लिखा है, जो तुम्हें पहले भी लिखाया था और याद भी रखना है तुम्हें। x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिमिलरली जो रेंज है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट पाई बाई 2। तुम चूंकि उसका ग्राफ मैं तुम लोग को याद दिला देता हूं, तुम ऐसी बाकी चीजों का भी ग्राफ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स, उनका भी ग्राफ याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखना ही है, इनफैक्ट याद रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। तो ये 0 से पाई इसका रेंज मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है जिस तरीके से। ठीक है, और बीच में एक पाई बाई 2 वैल्यू है यहाँ पे कुछ, जिसपे नॉट डिफाइंड आएगा, जिसमें कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं रहेगी। ये 1 मान लेते हैं, यहाँ पे -1 मान लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है सेक इनवर्स का, तो वो इस तरीके से बनता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऐसे लाइन पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू पाई बाई 2 बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और सिमिलरली यहां से स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से। तो ये सेक इनवर्स x का ग्राफ होता है। तो मैंने ये ग्राफ इस क्वेश्चन के लिए क्यों बनाया है, क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सेक y और tan y है, तो ऑब्वियस ही बात है सेक y की वैल्यू यहाँ पे तो x लिख सकते हैं, लेकिन tan y को कैसे लिखेंगे सेक y के टर्म में। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y, ये तो फॉर्मूला पता ही है। तो यहां से लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, देखो कितना आ रहा है, यहां पे लिख सकते हैं tan y की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1। तो यहाँ पे tan y की प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, देखो वापस से। अब अगर प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब प्लस या माइनस, कौन सी वैल्यू लोगे। तो देखो हमारा जो y जो रेंज है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो 0 से पाई है। तो 0 से पाई का मतलब क्या है कि 0 से पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एक लाई कर रहा है और एक और सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो आंसर दो क्वाड्रेंट्स के बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन tan y, अभी tan y की बात की जाए तो tan y फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज आने वाले इसके प्लस एंड माइनस दोनों, बस दो अलग अलग केसेस के लिए आएंगे। अब वो अलग अलग केसेस कौन से केसेस के लिए आएंगे, तो हमें तो बस चूज क्या करना है कि x की वैल्यू कब मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब वो प्लस आएगा, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब वो माइनस आएगा। एंड ऑफकोर्स इस सेक y अगर देखोगे तो सेक y तो देखो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, एंड सेक y जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान से जाते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सेक y की जगह तुम लिख सकते हो क्या, सेक y क्या है x ही है। ठीक है, और tan y की जगह क्या लिख सकते हो, यहां पे प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1, जहां पे सेक y को तुम लिख सकते हो x। तो ये बन जाएगा फाइनली जब लिखोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट, सेक y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x स्क्वायर -1। तो ये तो फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से केसेस, तो देखो कैसे कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो dy बाई dx पे दो पर्टिकुलर केसेस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x पे केसेस बनाने हैं कि x की वैल्यू एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, मतलब y की वैल्यू एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज क्या है, देखो 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 है, तो देखो 0 से पाई बाई 2 ग्राफ में x की वैल्यू क्या जा रही है, जब y की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी जा रही है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो y की वैल्यू है 0 पाई बाई 2 से पाई। तो पाई बाई 2 से पाई में देखो ये जो ग्राफ बन रहा है इसका जो x की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वो -∞ से -1।
तो इसलिए मैं यहाँ पे दो केसेस बनाऊंगा। एक्स बिलोंग्स, एक्स इज, ऐसे लिख देता हूं सीधा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, और दूसरा केस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे दो केस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, -1 से छोटा वाला एक पहला केस है और 1 से बड़ा वाला एक दूसरा केस है। तो -1 से जब छोटा है तो देखो क्या मिल रहा है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये जो वैल्यू है पाई बाय सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू π/2 से पाई है। इसका मतलब तुम यहां पे देख सकते हो अगर y सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये जो tan y है, ठीक है, tan y सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो tan y सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में बस माइनस आएगा और यहाँ पे बस माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो जब x की वैल्यू माइनस से छोटी है तो इस केस में कंसिडर, इस केस में पुट करेंगे, और जब x की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी है तो देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डोमेन क्या आ रहा है, देखो रेंज क्या आ रहा है इसका 0 से π/2, तो 0 से π/2 इसका मतलब 0 से π/2 y की वैल्यू आ रही है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से π/2 में जो tan y है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो tan y अगर पॉजिटिव रह रहा है इसका मतलब ये प्लस से खुलेगा और यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आ रही है वो प्लस से ही आएगी, देयरफॉर यहाँ पे बन जाएगा +1/√x स्क्वायर -1। तो ये दो केसेस बनते हैं सेकेंड इनवर्स एक्स में, डिपेंडिंग ऑन एक्स की वैल्यू क्या है। तो यूजुअली बोर्ड में हम लोग इसी को मानते हैं जो प्लस वाला है, ठीक है, जो माइनस वाला है उसको अवॉइड ही कर देते हैं, लेकिन मेंस में अगर देखा जाए तो मेंस में ये सब दोनों केसेस काम आते हैं। तो अगर इतना भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है बोर्ड्स के लिए। dy/dx सेकेंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो दो केसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके बांटना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से, सेकेंड इनवर्स एक्स को। आगे बढ़ता है कोसेक इनवर्स एक्स, सिमिलर मेथड है, कुछ अलग कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है, बस यहाँ पे सेक की जगह कोसेक है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू कोसेक y, डिफरेंशिएट कर रहा हूं dx/dy, तो कोसेक y का डिफरेंशिएशन याद रखो, को माइनस माइनस जब भी c में आता है तो माइनस आएगा ही, जो भी c cos कोसेक कॉट उन सबके नेगेटिव ही आते हैं डिफरेंशिएशंस, तो dx/dy इक्वल टू माइनस कोसेक y कॉट y, ठीक है। तो dy/dx कितना बन जाएगा, तो dy/dx बन जाएगा -1 कोसेक y कॉट y, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या सोचोगे, वापस से कोसेक y की वैल्यू तो x है तो उसको सब्स्टिट्यूट वैसे का वैसे ही कर दो, लेकिन कॉट y नहीं है x तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 + cot स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y, ये तो फॉर्मूला पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये बन जाएगा कॉट y की वैल्यू प्लस माइनस वापस से सेम चीज अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y -1। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉट y इज इक्वल टू प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगे, क्यों दो वैल्यूज आएंगे बताऊंगा, अभी वापस से ग्राफ से चेक करेंगे। कोसेक y की जगह लिख सकते हो x, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। वापस से जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड इनवर्स का ग्राफ बनाया था, मैं कोसेक इनवर्स का भी ग्राफ बना देता हूँ, या फिर तुम्हें कोसेक y का बनाना है तो वो भी बना सकते हो, लेकिन फंक्शन कोसेक इनवर्स x है तो उसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, x की वैल्यू -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी, इससे नीचे और इससे ऊपर इसके बीच में ग्राफ बनेगा, और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है एक्सेप्ट पॉइंट 0, तो इस तरीके से बनेगा, बस 0 पे टच नहीं करने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा सबसे पहला जिससे स्टार्ट होगा, और यहां से अपने पास इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस तरीके से नीचे आएगा। तो ये जो बना है मैंने ग्राफ वो है कोसेक इनवर्स इसका ग्राफ, ठीक है। अब देख सकते हो कोसेक इनवर्स इसका ग्राफ, डोमेन जो है -∞ से -1 है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहाँ पे इसको शॉर्टकट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे इसको शॉर्टकट फॉर्म में तुम्हें लिख भी सकते हो mod x greater than equal to 1। अगर mod x greater than equal to 1 लिखने का मतलब ही क्या है कि -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा। तो ये फ्लैश वालों को पता होगा अच्छे से, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, बस देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद cot y की वैल्यू मैंने लिखी +- x स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं, तो dy/dx बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम कोसेक y को तो x लिख दोगे, लेकिन cot y तो प्लस माइनस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माइनस प्लस, क्योंकि अगर माइनस डिवाइड बाय प्लस करते हैं तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस बाय माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो इसलिए पहले माइनस लिख रहा हूं 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1।
तुम वैसे इसमें प्लस माइनस में लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस बताना है कि दोनों वैल्यूज आ रही है, प्लस और माइनस दोनों, कि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। लेकिन जैसे कि इसमें मैंने बताया था केसेस बनने वाला है, तो इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। क्यों दोनों आ रहा है? क्योंकि देखो y बिलोंग्स टू है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यानी y अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉट y है, तो कॉट y जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर की जाए, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉट क्या हो जाएगा उस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में थे वहां पे उनमें से एक ही वैल्यू बन रही थी, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है, इसमें दोनों प्लस माइनस वैल्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों केसेस बनेंगे। वापस से सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे केसेस बनाए थे एक्स पे, इधर भी वैसे ही बनाऊंगा एक्स पे केसेस। तो dy बाय डी एक्स यहाँ पे केसेस बनाएंगे, x बिलोंग्स टू, वापस से देखो दो केस में डिवाइड हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये दो केसेस बन रहे हैं। अब देखते हैं, चलो x जब माइनस वन से छोटा है, माइनस वन या फिर माइनस वन से छोटा है, तो देखो ये वाला केस बन रहा है, तो इसका y का जो रेंज है इसका जो y का जो रेंज है वो बन रहा है माइनस पाई बाय टू से जीरो, देख सकते हो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो माइनस पाई बाय टू से जीरो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो कॉट y की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, तो कॉट y जो है वो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है और ऑलरेडी एक नेगेटिव था, तो दो नेगेटिव मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये पूरा प्लस में बनेगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं, तो देखो 1 से अगर बड़ी लेंगे तो मतलब y की वैल्यू 0 से पाई बाय टू, यानी y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot y पॉजिटिव आएगा, और cot y अगर प्लस आ रहा है यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस बाय प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और ये आएगा फाइनली x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देख सकते हो यहाँ पे बस फर्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पे 1 से बड़े में प्लस आ रहा है, यहाँ पे 1 से बड़े में माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस वन से छोटे में माइनस आ रहा है, माइनस वन से छोटे में प्लस आ रहा है। तुम्हें अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होता है तो तुम इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर पूरी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तुम्हें ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तुम फॉर्मुला लिस्ट बनाओगे तो ये तुम पूरा का पूरा भी लिख सकते हो ऑफकोर्स, या फिर इतना भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बस अलग इंटरवल के लिए है जो कि बोर्ड में ये सब पूछता नहीं है। ठीक है, चलो इन दोनों को भी लिखो फाइनली। इसमें बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्लस में आएगा फाइनल आंसर और यहाँ पे माइनस में आएगा सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो। फिर सिक्स्थ लास्ट पार्ट, कॉट इनवर्स एक्स, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी नहीं है, लेकिन तुम अभी ओरली भी इसको कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, एक्स इक्वल टू कॉट वाई बन रहा है, फिर dx बाई dy अगर करोगे तो कॉट वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा? माइनस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x कॉट वाई है, तो कोसेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, और फाइनली जब dy बाई डी एक्स को लिखोगे तो ये बन जाएगा कॉट वाई की वैल्यू क्या है, ये कॉट वाई की वैल्यू x है, ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो था वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वापस से कोई अंडर रूट की कहानी है नहीं, तो इसका मतलब प्लस माइनस का कोई केस बनता ही नहीं है, बस वैल्यू आएगी सीधा डायरेक्टली माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक ही कंडीशन बनेगा, सब में ध्यान देना, सब में एक ही कंडीशन है एक्सेप्ट सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में, लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम अगर एक कंडीशन भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसी को डिफरेंशिएशन मान लो सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। ठीक है, लिखो इसको नोटबुक में, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज के लिए। ठीक है, कुछ चेन रूल मिक्स करके ऐसे उधर उधर के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो देख सकते हो टोटल 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने फॉर्मुलेज लिखे, तो उनसे तो अपने नोटबुक में फॉर्मुला लिस्ट बना सकते हो, फिर एक पेज पे अलग से फॉर्मुला लिस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मुला लिस्ट बना लो, हैंडी रखो साइड में अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। साइड में रखो, जब भी फॉर्मुला का यूज आएगा तो तुम सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब इनवर्स फंक्शन में ना क्या होता है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मुलाज तो ऑफकोर्स है ही, तो फॉर्मुले से तो हमेशा डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का दिमाग में होना ही चाहिए। जैसे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज sin 2x sin 3x sin cos 2x cos 3x, फिर 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये सब बेसिक जो फॉर्मुलेज हैं वो भी साइड बाय साइड रखो, क्योंकि वो सब काम आने वाले अच्छे खासे, ठीक है। तो जो जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में फॉर्मुले स्टार्टिंग में एक फॉर्मुला लिस्ट बनाई होगी वो भी साइड में लेके बैठो, क्योंकि वो सब काम आने वाला है। और अगर तुम्हें याद है तो बेसिक से अगर सब कुछ अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ठीक है, उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन याद रखना इनवर्स फंक्शन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ही वो डिफरेंशिएशन करो। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे जिससे तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उसके बिना भी कुछ सिंप्लीफाई करके भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उससे क्या होगा, बस थोड़ा सा लेंथी जो जा रहा है क्वेश्चन वो थोड़ा सा छोटा सिंपल हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो जो स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सीधा सीधा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, अब एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चेन रूल का भी काम आएगा, तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अच्छे से पहले स्टेप के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2x, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर रेडी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो, अब देखो तुम यहाँ पे एक तरीका तो कर ही सकते हो कि इसको साइन को पहले डिफरेंशिएट करो, वो बन जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स e की पावर x, फिर साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करो वो इस फॉर्मूले से, फिर e की पावर, चेन रूल कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगा के खत्म कर सकते हो खेल। लेकिन उससे भी थोड़ा आसान तरीका एक सोचो, याद होगा तो मैंने आईटीएफ जब पढ़ाते वक्त तुम लोगों को एक चीज याद दिलाई थी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा एनीथिंग मतलब f of f inverse x will always be x when x belongs in its domain, ठीक है। तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा जो होता है वो हमेशा थीटा ही आता है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान दिया करो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिया है तो सीधा लिख दो इसको e की पावर x, साइन और साइन इनवर्स दोनों ही चलेगा। अब बस dy बाई dx क्या आएगा, तो वो आएगा dy बाई dx e की पावर x। देख सकते हो कि तो दो लाइन के अंदर आंसर हो गया। तुम्हें अगर सीधा भी डिफरेंशिएट करना है सीधा भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा सा आंसर आएगा उसको तुम्हें फिर बाद में लास्ट में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि cos ऑफ साइन इनवर्स e की पावर x आएगा, जिसको तुम्हें cos को लिखना पड़ेगा पाई बाय 2, या फिर साइन इनवर्स को लिखना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, तो वो सब चेंजेस करने पड़ेंगे तुम्हें अपने हिसाब से। फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फिर e की पावर x, और फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे पूरा तो जाके यही निकलेगा e की पावर x, ठीक है। तो इसलिए पहले कोशिश ये रखो कभी कभी कि सिंप्लीफाई करो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। अगर दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन हो रहा है अच्छे से तो उसको करो, नहीं दिख रहा है जैसे कि इसमें कुछ नहीं कर सकते थे तो सीधा डिफरेंशिएट करो, ठीक है। दिख रहा है हमेशा वो दिखना चाहिए कि इसमें कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाला है, चलो डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल मेथड से ओपन करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ ये एक और मेथड है इसमें वो बताऊंगा लेकिन बाद में, अभी सब्स्टिट्यूशन वाला एक मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए बेसिक आइडिया तुम लोगों को क्लियर करना है बस, ठीक है। तो कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया इसका कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन का यूज कर लिया, अंदर में जो क्वांटिटी थी वहीं पे लिख दी। फिर उसके बाद अंदर में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट ऑफ एक्स, तो याद होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है वन बाय टू रूट एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट ओवर वन प्लस एक्स बाय टू, ठीक है। तो रूट का काम हो गया। अब रूट के अंदर की कहानी देखो, वन प्लस एक्स बाय टू है, तो वन प्लस एक्स बाय टू का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और ये वन डिवाइड बाय टू, इस तरीके से आ जाएगा। तुम तो खुद भी करके देख सकते हो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पे एक स्टेप में तीनों का डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन रहा है देखो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बन जाएगा माइनस वन अपॉन टू टू, और यहाँ पे एक रूट टू है तो इसका मतलब ये बन जाएगा टू रूट टू, डिनोमिनेटर में आएगा टू रूट टू, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा देखो, वन माइनस ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे,
तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 इस तरीके से कुछ आएगा। इनटू ये रूट 2 तो गया, यहाँ पे ये दोनों 2 तो इधर आ गए सब, ठीक है। तो बचा क्या है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, बस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है देखो, माइनस 1 बाय 2 रूट 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 था, तो ये 2 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा रूट ओवर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा रूट ओवर के अंदर 2 माइनस 1 तो 1 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे इंटू रूट 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब दोनों रूट को कंबाइन करके लिखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट, ठीक है। रूट के अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह बची है, मैं तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे करते हैं इसको एक्चुअल में। अगर करना होता तो इसको अगर करना होता तो मैं क्या करता, देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बस, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये एक अल्टरनेट मेथड इसको सॉल्व करने का, कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नया सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। एक्स की जगह मैं यहाँ पे रखूंगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो x की जगह cos 2 थीटा लिखता हूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, राइट। अब रूट ओवर के अंदर क्या बनेगा देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा फाइनली cos स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो cos थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो cos थीटा बन रही है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या बनेगा देखो, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी cos थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू, देखो cos इनवर्स और cos है तो सीधा y इक्वल टू थीटा बन जाएगा, जिसके वजह से बताया था f इनवर्स x, और सिमिलरली f इनवर्स ऑफ f ऑफ x तो होता है x ही बन जाएगा, तो cos इनवर्स cos थीटा थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ऑफकोर्स डोमेन देना चाहिए, क्योंकि डोमेन नहीं देते तो ये गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो डोमेन के अंदर ही मान रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू जो भी है इसमें वो डोमेन के अंदर ही लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया थीटा, लेकिन थीटा क्या देखो यहाँ पे थीटा, तो थीटा है हमारे पास cos 2 थीटा x है, तो 2 थीटा बन जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा बन जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x, तो ये बन गया बस। अब बस डिफरेंशिएट करो तो देखो कितना आसानी से हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो वैसे बाहर आ जाएगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा लिख दो, माइनस, अगर फाइनल आंसर लिखते हो तो देखो इस तरीके से कुछ मिलेगा, माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हो ऊपर में एग्जैक्टली वही आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करने से भी क्वेश्चंस सिंपल हो जाते हैं इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कौन सा में कब क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है वो इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, आगे भी जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस में जितना भी है, इंटीग्रेशन कैलकुलस में जितना भी है, हर जगह डिफरेंशिएशन कौन सा कब कहाँ करना है, तो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, काम आएगा, वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी के लिए तुम चलो बस इसको इतना लिख दो, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, तो देख सकते हो ये तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो sin 3x का फॉर्मूला है, तो देखो अगर तुम sin 3x का फॉर्मूला अगर याद नहीं आता तो तुम्हें कितना लंबा हो जाता, पहले साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ता, तो देखो हालत कैसी खराब हो जाती। उससे जो देखो कितना आसानी से हो गया, साइन इनवर्स sin 3x वापस से डोमेन के अंदर मानना है, अगर कुछ दिया नहीं है तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 3x, क्योंकि इनवर्स और वो फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, तो y इक्वल टू 3x है, तो dy बाई dx बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 3। तो देख सकते हो कितना सिंपली हमने इसका आंसर निकाला है, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया मिला भी हो तुम लोगों को, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखो ये बन जाएगा y इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहले, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। याद रखना यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा आता है, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन,
तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आधा यानी x/2 बन जाएगा, और माइनस है तो साइन। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा साइन इनवर्स ऑफ, बचेगा बस क्या, साइन x/2। ठीक है, और वापिस से साइन इनवर्स ऑफ साइन जब करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा y इक्वल टू x/2 और dy/dx कितना आएगा, तो आएगा 1/2। तो देख सकते हो कितना ये भी सिंपल तरीके से हमने एक्सप्रेस करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है। तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें अगर डायरेक्टली कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हो सकता है बोर्ड वाला उसके लिए तुम्हें मार्क्स ना दे, वो बोर्ड वाले के मूड पे, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि क्या चाहते हो। ठीक है, जो भी चेक कर रहा है उस पेपर में। तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करो। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसको वैसे का वैसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल आज बस लास्ट इतने एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक चालू करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया। तब तक के लिए इसके क्वेश्चन अच्छे से जो भी एक्सरसाइज में है वो प्रैक्टिस करो। तुम्हें बोर्ड से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में ही सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के बारे में पूछता है। और अगर बोर्ड्स का अगर प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन इनफ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वजह से कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, तो उसमें से बस तुम्हें डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है वो सब आगे यूज होते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन में अगर देखोगे तो सब इसमें जो भी हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज हैं वो सब आगे यूज होने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन ऐसा जेईई में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आगे टॉपिक्स में आते जाता है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आता डिफरेंशिएशन का, मतलब वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन मिक्स में आ सकता है किसी और टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको तो पढ़ना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे के टॉपिक्स इसी में बेसिस थे। ठीक है, चलो लिख लो इसको अच्छे से। आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहा हूं। होमवर्क के लिए तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके मेरे ख्याल से 1.2 के पहले 4-5 क्वेश्चन है, शायद देख लेना एक बार। ठीक है, करो इसको, और अगर कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट है तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।